भैरवपुर का नाम दूर दूर तक शांति और अपनापन के लिए जाना जाता था। यहाँ लोग रात में अपने घरों के दरवाजे तक बंद करना भूल जाते थे। वजह थी गांव का चौकीदार, माधव चौकीदार। माधव करीब 55 साल का आदमी था। सिर पर सफेद गमछा, हाथ में मोटी बांस की लाठी और कमर में चाबियों का बड़ा गुच्छा। हर रात जब पूरा गांव सो जाता, उसकी सीटी गलियों में गूंजती। जागते रहो, जागते रहो। लोग चैन की नींद लेते और कहते, माधव है ना, डर किस बात का। लेकिन गांव की उस रात की खामोशी के पीछे एक राज दफन था। जिस आदमी को सब अपनी सुरक्षा का रखवाला समझते थे, वही उनके घरों का सबसे बड़ा लुटेरा था। उस रात आधी रात के बाद, जब कुत्ते भी थककर सो चुके थे, माधव चुपचाप मंदिर के पीछे वाली गली में मुड़ा। उसने चारों तरफ देखा, फिर अपनी कमर से एक छोटी चाबी निकाली। आज लल्लन प्रसाद के घर की बारी है। लल्लन प्रसाद गांव का गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा करके पैसे जोड़े थे। माधव ने ताला खोला। अंदर जाकर उसने संदूक खोला। कपड़ों के नीचे रखी थैली निकाली। उसमें नोट थे। उसने पैसे गिने। 10,000। वारे लल्लन, गरीब बनता है और घर में इतना माल छुपा रखा है। उसने 5,000 निकाल लिए और बाकी वापस रख दिए। वो बाहर निकला, ताला बंद किया और सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गया। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। हाय राम, बेटी की शादी के पैसे चोरी हो गए। लल्लन प्रसाद रो रहा था। उसकी पत्नी सिर पकड़कर बैठी थी। माधव सबसे पहले पहुंचा। क्या हुआ भाई? लल्लन ने रोते हुए कहा, 5,000 गायब है माधव, अब शादी कैसे होगी। माधव ने गहरी सांस ली, जैसे उसे बहुत दुख हुआ हो। घबराओ मत, जब तक माधव जिंदा है, चोर बच नहीं सकता। भीड़ में लोग बोले, हाँ, माधव सब पता लगा लेगा। माधव मन ही मन हंसा। चोर सामने खड़ा है और सब उसी से न्याय मांग रहे हैं। दिन गुजरते गए। गांव में छोटी बड़ी चोरियां होने लगी। किसी के घर से गहना, किसी के घर से नकद, किसी की पेंशन। हर बार माधव जांच करता और कहता, बाहर के लोग होंगे, गांव वाला ऐसा नहीं कर सकता। लोग मान लेते। लेकिन एक आदमी था जिसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अरुण मास्टर, नया स्कूल शिक्षक। अरुण शहर से आया था, पढ़ा लिखा था और बातों के पीछे की बात समझता था। एक दिन उसने देखा, चोरी जहां भी होती, माधव सबसे पहले पहुंचता और हर बार वही कहानी सुनाता। अरुण को शक हुआ। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप योजना बनाई। अगले दिन उसने चाय की दुकान पर ऊंची आवाज में कहा, इस बार तनख्वाह में ही है, पूरे 15,000 घर में रखे हैं, कल बैंक जाऊंगा। माधव पास ही बैठा चाय पी रहा था। उसने अनजान बनने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में चमक आ गई। रात हुई। अरुण ने अपने कमरे में लोहे का बक्सा रखा। ऊपर कपड़े, नीचे एक पुराना मोबाइल। मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने दरवाजा बंद किया और पीछे के दरवाजे से निकलकर पड़ोसी के घर छुप गया। आधी रात माधव आया। उसने धीरे से ताला खोला। मास्टर नया है, समझदार बनता है, आज अकल निकालता हूँ इसकी। बक्सा खोला। जैसे ही उसने हाथ डाला, मोबाइल सब रिकॉर्ड करता रहा। माधव ने पैसे ढूंढे, कुछ नहीं मिला। गुस्से में बोला, झूठा निकला, लेकिन ताला खोलते पकड़ाया नहीं। अच्छा है। वो चला गया। सुबह पंचायत बैठी। माधव आया, जैसे हमेशा आता था। कहो मास्टर जी, चोर पकड़ा? अरुण मुस्कुराया। आज खुद देख लो। उसने मोबाइल सबके सामने रखा। वीडियो चला। स्क्रीन पर साफ दिखा, माधव रात में घर खोल रहा है, बक्सा खोल रहा है, चोरी की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए पूरा चौक शांत हो गया। फिर जैसी आग लग गई। लल्लन प्रसाद चिल्लाया, अरे ये तो माधव है। भीड़ से आवाज आई, यही चोर था। एक बूढ़ी महिला, सरस्वती दादी, कांपती हुई आगे आई। मेरी पेंशन के पैसे भी इसी ने चुराए थे, 3 दिन दवा नहीं मिली। माधव के पैर कांपने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती हो गई, लालच आ गया था। अरुण ने सख्त आवाज में कहा, गलती नहीं, ये विश्वासघात है। लोग तुम्हें अपना रक्षक मानते थे। तभी मुखिया आगे आई। मुखिया रामस्वरूप ने कहा,
तूने सिर्फ चोरी नहीं की, तूने पूरे गांव की नींद चुराई है। जिस सीटी से लोग सुरक्षित महसूस करते थे, वही सीटी उनके डर का कारण बन गई। माधव रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं सब लौटा दूंगा। लल्लन ने गुस्से से कहा। पैसे लौटा देगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी के डर वाली वो रात कैसे लौटाएगा? भीड़ ने उसे घेर लिया। उसी समय पुलिस की जीप आई। 2 सिपाही उतरे और माधव को हथकड़ी लगा दी। जाते जाते माधव ने एक बार गांव की ओर देखा, लेकिन इस बार किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा।